हेलो दोस्तों। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आज हम आपके लिए एवरेज पार्ट 3 का वीडियो लेकर के आए हैं। इससे पहले हमने एवरेज पार्ट 1 देखा, फिर पार्ट 2 और आज हम पार्ट 3 की वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हम आज के सुविचार देखते हैं। आज रास्ता बना लिया है, कल मंजिल भी मिल जाएगी। आज रास्ता बना लिया है, कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी ये कोशिश एक दिन ज़रूर रंग लाएगी। हौसलों से भरी ये कोशिश एक दिन ज़रूर रंग लाएगी। तो इसी लाइन के साथ हम आज अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। एक कक्षा में 24 लड़के तथा एक अध्यापक की औसत आयु 15 वर्ष है। अध्यापक को छोड़ देने पर औसत आयु 1 वर्ष कम हो जाती है, तो अध्यापक की आयु कितनी है। तो हम देखेंगे कि इसमें 24 लड़के प्लस अध्यापक के आयु का हम अगर योग निकालते हैं, आयु का योग, तो 24 लड़के और एक अध्यापक टोटल 25 हो जाते हैं। और हमारा जो एवरेज दे रखा है वो कितना है, 15। तो 15 × 5 = 75, 15 दूना 30, यानी कि हमारा जो आ गया 375 वर्ष इनके आयु का योग है। फिर कहता है कि अध्यापक को छोड़ देने पर औसत आयु 1 वर्ष कम हो जाती है, यानी कि सिर्फ 24 लड़के के आयु का योग आयु का योग 24 गुने हमारा 15 वर्ष पहले एवरेज था, अब 1 वर्ष कम हो जाता है, यानी कि 14। तो 24 में 14 से गुना करेंगे हम, तो 14 चौका 56 और 14 दूना 28, यानी कि 336 वर्ष आता है निकल के। तो हमसे पूछा गया कि सिर्फ अध्यापक की आयु कितनी होगी। तो अध्यापक की आयु निकालने के लिए अध्यापक की आयु बराबर, तो टोटल हमारे जो थे 375 था, और 375 से हम 336 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 15 में से 6 गया 9 और 6 में से 3 गया 3, यानी कि हमारे जो अध्यापक की आयु होगी वह 39 वर्ष होगा। तो हम इस प्रकार से, अगर हमारी आयु में कम करता है तो हम इस प्रकार से आयु को निकाल सकते हैं। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन मेरा कहता है कि 8 व्यक्तियों की समिति में से 35 वर्ष तथा 45 वर्ष के 2 पुरुषों के स्थान पर 2 महिलाओं को लेने के कारण इनकी औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो गई। इन महिलाओं की औसत आयु कितनी है। तो देखते हैं कि कुल वृद्धि अगर हम देखें, कुल वृद्धि जो होगा मेरा वो 8 व्यक्ति है, और 8 व्यक्तियों के उनमें 2 वर्ष की वृद्धि होती है। तो 8 × 2 यानी कि 8 दूना 16 वर्ष। तो इसमें वृद्धि कितनी की हो गई, 16 वर्ष की। और जब लिखेंगे हम कि निकलने वाले 2 व्यक्ति के उम्र का योग बराबर, तो जो निकलने वाले 2 व्यक्ति थे हमारी, वो एक का उम्र 35 वर्ष था और दूसरे का 45, यानी कि 80 वर्ष। अब हमें कहता है कि इसमें 2 महिलाएं आ जाती हैं इन दोनों के जगह पर। तो दोनों महिलाओं के उम्र का योग अगर हम निकालें, तो एक तो हमने जो 80 वर्ष की निकाला था उसके स्थान पर 2 महिलाएं आई, और उसमें भी हमारे 16 वर्ष का वृद्धि हो गया, यानी कि 80 + 16 टोटल 96 वर्ष का वृद्धि हुआ। तो ये हमारे 2 महिलाओं के उम्र का योगफल कितना हुआ, 96 वर्ष। तो अब हमको क्या करना है कि इन दोनों महिलाओं की उम्र का औसत निकालना है। तो औसत अगर हम इसका निकालते हैं तो 96 वर्ष
बटा 2 कर देंगे तो 48, यानी कि दोनों महिलाओं का जो औसत उम्र होगा वह कितना होगा, 48 वर्ष होगा। बस इस तरह से हम आसानी से निकाल सकते हैं और अपना समय को बचा सकते हैं। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तीसरा क्वेश्चन भी हमारा कुछ इस टाइप का ही है, उसको समझते हैं। तो मेरा अगला क्वेश्चन है, एक क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों में से 17 वर्ष तथा 20 वर्ष के आयु के 2 खिलाड़ियों के स्थान पर नए खिलाड़ी लेने से इनकी औसत आयु 2 महीने कम हो गई, तो नए 2 खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी है। तो हमें इसमें देखना है कि इसमें 2 खिलाड़ी को निकाला गया और उनके स्थान पर 2 खिलाड़ी को लिया गया, तो इनकी जो औसत आयु है वो 2 महीने कम हो जाती है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जाने वाले 2 खिलाड़ी के आयु का योग कितना होगा मेरा, एक 17 वर्ष का है और दूसरा 20, टोटल 37 वर्ष। यानी कि जो हमारे आयु से जो हम इसमें से गया है वो 37 वर्ष गया, और नए 2 खिलाड़ी आने पर कमी उम्र बराबर, तो 11 टोटल खिलाड़ी में से 2 महीने हमारा कम होता है, तो 11 दूना 22 महीना, अर्थात 1 वर्ष 10 महीना। ये 1 वर्ष 10 महीना हमारे एवरेज से क्या होता है, कम हो जाता है। तो अगर यहाँ देखें तो 2 नए खिलाड़ी के उम्र का योग अगर हम निकालते हैं, उम्र का योग, तो वो कितना होगा, वो 37 वर्ष का यहाँ से आउट किया था, और इन करने पर हमारा जो एवरेज उम्र था उसमें 2 महीने की कमी हुई, जिसकी वजह से टोटल 1 वर्ष 10 महीने कम हो गए। तो हम क्या करेंगे, 1 वर्ष 10 महीने इसमें से हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो कितना बचा, 35 वर्ष 2 महीने। तो जो हमारे नए खिलाड़ी जो इसमें इन किए हैं वो उनके उम्र टोटल कितने हैं, 35 वर्ष 2 महीने। अब हम इन दोनों खिलाड़ियों का क्या निकालना है, हमको औसत उम्र निकालना है। तो औसत उम्र निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि यह 35 वर्ष 2 महीने को 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड। तो यहाँ देखते हैं क्या कि 35 वर्ष है तो इसको हम आधा करते हैं, तो 17 दूना 34, एक तो 17 वर्ष हो जाएगा, फिर भी 1 वर्ष इसमें बच गया, तो 1 वर्ष में हमारा होता है 12 महीने और ये 2 महीने, टोटल हो गए कितने, 14 महीने। और इस 14 महीने को हम डिवाइड 2 से कर देंगे तो 2 सते 14, अर्थात 17 वर्ष 7 महीना। हमारा एवरेज निकल के क्या आ गया, 17 वर्ष 7 महीना। तो ऐसे अगर हमारे क्वेश्चन में कहे कि आयु कम हो जाती है, तो जो आउट उम्र होता है और जितने वर्ष हमें कमी होती है इसमें से हम उसको क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, और उसके बाद हम उसका एवरेज निकाल देते हैं। इस प्रकार इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो देखते हैं हम चौथे क्वेश्चन को। 3 वर्ष पूर्व ए और बी की औसत आयु 18 वर्ष थी। अब सी के साथ मिलने पर तीनों की औसत आयु 22 वर्ष हो गई, और सी की वर्तमान आयु कितनी है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे 3 वर्ष पूर्व ए और बी के आयुओं का योग। तो 3 वर्ष पूर्व इनकी औसत आयु जो थी 18 थी, तो 18 गुने 2 बराबर 36 वर्ष। अब हम ए और बी के वर्तमान उम्र का
योग निकालेंगे। तो वर्तमान उम्र के योग देखें तो 36 प्लस 3 साल पहले जो था औसत उम्र 18 था, तो अभी तो 3 वर्ष बढ़ेगा दोनों की उम्र में, ए और बी दोनों में, तो 3 × 2 यानी कि 36 प्लस 3 दूना 6 बराबर 42 वर्ष। अब हम देखते हैं कि अब इसके सी के साथ मिलने पर तीनों की जो औसत आयु है 22 वर्ष हो गई। तो यहाँ ए बी और सी के उम्र का अगर योग निकालते हैं तो क्या हो जाएगा 22 × 3 यानी कि यह 3 है, ए बी सी तीनों हैं, तो 22 × 66 वर्ष। अब हमको निकालना क्या है, हमें सी की वर्तमान उम्र बतानी है। तो यहाँ लिखेंगे सी के वर्तमान उम्र बराबर 66 माइनस 42 यानी कि 6 में से 2 गया 4 और 4 में से 4 गया 2, यानी कि जो सी का वर्तमान उम्र होगा वह होगा हमारा 24 वर्ष। उसके बाद आते हैं हम 5वें नंबर क्वेश्चन पे, देखते हैं 5वें क्वेश्चन को क्या कहता है। तो हम 5 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या है, एक परिवार में 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है। पुत्रों तथा माता पिता की औसत आयु 22 वर्ष है। यदि पिता की आयु माता की आयु से 8 वर्ष अधिक हो तो माता की आयु कितनी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे 6 पुत्रों की आयु का योग, तो 6 पुत्रों की जो औसत आयु है उसका कितना दे रखा है 8, तो 6 × 8 यानी कि 8 × 6 48 वर्ष। ये तो हमने निकाल लिया 6 पुत्रों की आयु का योग। अब कहता है कि पिता की आयु माता का आयु से 8 वर्ष अधिक है। तो हमने क्या किया, माना कि माता की आयु बराबर x वर्ष, हमने माता की आयु को क्या मान लिया x वर्ष, तो पिता की आयु क्या हो जाएगी, पिता की आयु हो जाएगी x + 8 वर्ष, क्योंकि ये कह रहा था कि पिता की आयु जो है माता की आयु से 8 वर्ष क्या है अधिक है। तो हमने मान लिया माता की आयु बराबर x और पिता की आयु बराबर x + 8 वर्ष। अब हम आते हैं कि पुत्र प्लस माता प्लस पिता, इन तीनों के आयु का योग हम निकाल लेते हैं। इन तीनों के आयु का योग क्या हो जाएगा, तो यहाँ कहा था कि पुत्रों तथा माता पिता की औसत आयु जो है हमारा कितना है 22 वर्ष है। तो यहाँ हम क्या करेंगे कि 22 प्लस 6 पुत्र और माता और पिता, तो 6 7 8 टोटल कितने हो गए 8। तो हम 22 में 8 से गुना कर देंगे तो 8 9 16, 8 9 16 1 17, यानी कि इन टोटल के जो आयु का योग होगा वह 176 वर्ष होगा। तो अब हम क्या देखते हैं कि 6 पुत्र यानी कि इनके आयु का जो योगफल था वह 48 वर्ष था। तो ये हो गया मेरा 48 प्लस माता की उम्र में हम माने थे x प्लस पिता की उम्र x + 18, इन तीनों के टोटल के जो आयु का वर्ग योग है वह है 176 वर्ष। तो x 2x बराबर 176 माइनस 48 और 8 दोनों को जोड़ेंगे तो 56, यानी कि माइनस में क्या आ गया मेरा 56। तो 2x बराबर मेरा क्या बच जाएगा 0, 7 में से 5 गया 2, 120। तो x बराबर आ गया 120/2 यानी कि 60। तो हम क्या देखते हैं कि x का वैल्यू जो निकल के आया मेरा 60, और हमसे इसमें कहा गया था कि माता की आयु कितनी होगी। तो यहाँ हमने माता की आयु को क्या मान रखा था x वर्ष, तो लिखेंगे माता की आयु बराबर कितना हो जाएगा 60 वर्ष। तो हम आज हमारे वीडियो में इतना ही, अगले हम पार्ट 4 में और सारे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसको लेकर के आएंगे। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, क्योंकि आप ही लोग की सपोर्ट से हम
आगे बढ़ेंगे और आपके लिए हम ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चन को लेकर आते रहेंगे जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद।